हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राकेश भाई एकेडमी पर। आज हम बेसिक क्लास पार्ट 6 वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एचसीएफ के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, इसे हिंदी में बोलते हैं हम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमने दे रखा है, ये 2 डिजिट वाले, ये 3 डिजिट वाले हैं। तो कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे, और डिवीजन मेथड से कैसे एचसीएफ सॉल्व करना है वो हम इसके बाद देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो है 4 और 8 का एचसीएफ निकालना है, महत्तम निकालना है एचसीएफ। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम जो आपको 4 को एलसीएम, जैसे हमने लास्ट टाइम मेथड से किया था, इस तरीके से आपको दोनों को अलग अलग लिख लेना है, ठीक है। फिर 2 के टेबल में आपको चेक करना है कितने बार में आएगा, 2 बार में। ये 2 के टेबल में कितने बार में आएगा, 1 बार में। इसी प्रकार इसमें भी देखना है 2 के टेबल में कितने बार में आएगा, 4 बार में, ठीक है। और इसमें फिर से देखना है ये 2 के टेबल 2 बार में, और ये आ गया 2 के टेबल में 1 बार में। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको सॉल्व करना है। दोनों को फिर हम लाइन से ऐसे लिख लेंगे, 2 × 2 × 1। ये 1 जरूरी नहीं होता है लिखना, पर लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 2 × 2 × 1। आपको ये देखना है दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। तो कॉमन की बात करें तो देखो, 2 कॉमन हो रहा है, एक ये वाला 2 भी कॉमन हो रहा है, बाकी ये कॉमन, और ये 1 भी कुछ नहीं, तो 1 तो कॉमन हमेशा ही होगा हर क्वेश्चन में। तो एचसीएफ की बात करें तो आपके पास देखेंगे क्या, 2, ये वाला 2, और ये वाला 2, और ये वाला 1। आंसर क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4। तो फाइनली आंसर कितना आ गया आपका, 4 आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें भी क्या करना है आपको, अलग अलग 6 का, 8 का और 18 का, तीनों का अलग अलग आपको फैक्टर कर लेना इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे इसको जब मैंने सॉल्व किया 2 के पहाड़े में 3 बार में, अभी 3 से होगा, 2 से तो नहीं होगा, तो 3 × 1 = 3। 2 के टेबल में 4 बार में, फिर 2 के टेबल में 2 बार में, लास्ट में 2, लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। 2 × 2 = 2, 1 = 2। 18 में देखेंगे, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 1, 2 × 9 = 18, फिर 3 से क्या 9, 3 बार में आता है, फिर 3 से क्या तो 1 बार में आएगा। इसका भी क्या करेंगे, 6 का बनाएंगे पहले, 2 × 3 × 1। 8 का बनाएंगे, 2 × 2 × 2 × 1। 18 का बनाएंगे, 2 × 3 × 3 × 1। तो देखा जाए तो 2 सभी में आ रहा है, कॉमन हो रहा है, और देखो तीनों में आना चाहिए। जैसे तीनों में 2 आ रहा है ना, वैसे तीनों में देखो 3 तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो 1 आ रहा है लास्ट वाला, ठीक है। तो एचसीएफ क्या निकल के आया यहाँ पर, एचसीएफ आपका निकल के आ रहा है 2 × 1, आंसर आ गया आपका 2। इस तरीके से हमने एचसीएफ को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम थोड़ा डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे, वो देखेंगे। चलिए अब हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे देखेंगे, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 18 और 8 ले लेते हैं। इसको हम डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, भाग विधि से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, बड़े नंबर को आपको डिवाइड के अंदर रख लेना, इसको थोड़ा बाहर रख देना है। इसके बाद देखेंगे क्या, 8 के पहाड़े में 18 नहीं आता, 8 के पहाड़े में 18 से कम 16 आता है। 8 के टेबल में 18 नहीं आता, 2 बार में 16 आता है। कितना आता है, 16। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, 0। फिर से आपको एक लाइन ऐसे डिवाइड जैसा फिर से बना देना है। इस बार जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको यहाँ पर फिट कर देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 के टेबल में 8 जो है कितने बार में आता है, 4 बार में। कितने बार में आता है, 4 बार में। आंसर आ गया क्या यहाँ पर, 0। आंसर आ गया 0। जब ऐसे करते चले जाएंगे, जब तक 0 नहीं है तब तक सॉल्व करना है। और याद रखना है इसमें एचसीएफ जो है, जब 0 जब आ जाएगा ना, तो जो उसका डिविजर होता है, जो 0 आ जाएगा लास्ट में, जहां पर 0 आ रहा है, तो जो उसका डिविजर है, जो भाजक है, वो यहाँ पर जो सबसे अंतिम जो नीचे रहेगा सबसे यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर एचसीएफ में लिख देंगे। तो एचसीएफ इसमें कितना आ गया, 2। एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 96 डिवाइड बाय 96 एंड नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 15 ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 15। और यहाँ पर हम 95 ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 95। इसका करना है हमें सॉल्व। तो सेकंड नंबर पे तो हम क्या करेंगे, 95 को लिखेंगे यहाँ पर 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 15 से डिवाइड करेंगे तो देखो 15 के टेबल में 9 जा
और 15 6 जा कितना आता है 90, 15 6 90 होता है, 6 बार में हमारा 90 आ गया, माइनस किया 5 0, और यहाँ पर क्या किया 15 फिर आ गया हमारा, 5 दिया 15, आंसर 0, फिर 0 आ गया ना, तो जो डिवीजन हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो हमारा जहां 0 आता है ना उसके ठीक इधर वाला क्या कहलाएगा हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ का आंसर आ गया इसमें 5। इस तरीके से आपको एचसीएफ निकालना है। चाहे अब इसकी जगह पे आप नंबर बड़े लिख सकते हो, छोटे लिख सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं एक बड़े नंबर से भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलिए बड़े नंबर से कैसे सॉल्व करना है एचसीएफ डिवीजन मेथड से, तो देखते हैं। तो जैसे कि मैं नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर 804 डिवाइडेड बाय 96, ये डिवाइड करेंगे इससे हम, और डिवाइड लिख रहा हूँ, एंड 96। अब इसका करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 806 को डिवाइड के अंदर रखेंगे और इसको बाहर देखेंगे क्या। अब जब तक ये प्रॉपर तरीके से इसका क्वेश्चन नहीं बन जाएगा तब तक इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। जब तक प्रॉपर तरीके जो इसका शेषफल बचेगा ना उसको ही हम डिविजर बनाएंगे नया, और फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 96 के टेबल में 80 नहीं आता, तो 806 से कम क्या आएगा चेक करना है। तो हम देखेंगे ये करीब 100 के आसपास है, ये 800, तो हम 8 बार में लेके चलते हैं। 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 9 जा 72, 4 76, 7 6 8 आ रहा है। अगर इसमें मैं 96 और ऐड कर दूं 14 16 कैरी 1 8, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है 9 जा 1 में। तो 8 जा 1 में हमारे पास क्या बना 7 6 8, 7 6 8, माइनस करेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 7 गया 0। यहाँ पर फिर से एक डिवाइड वाला साइन बनाना है। अभी 96 को हम यहाँ उतारेंगे। 38 के टेबल में 96 आता है, चेक करेंगे। 38 को हम अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 9 जा 3 3 जा 9 जा 2 11, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो 38 को हम 2 बार करते हैं, 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 2 जा बाद में आ गया 76। फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर हम, 6 में 6 0, 9 में 7 गया 2, या फिर से डिवाइड वाला साइन लगा के 38 को हम यहाँ उतार देंगे। अब देखो 22 जा 20 को 2 से गुणा करो 40 आ रहा है, और ये तो 40 से कम है, तो हम यहाँ एक बार में 20 लिख देते हैं। 1 जा 20 माइनस किया 8 1, अब ये वाला 20 यहाँ पर आएगा। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन और डिवीजन बनेगा नया बार बार आगे बढ़ाते रहेंगे इसको। अब यहाँ देखेंगे क्या कि 18 1 जा 18, रिमाइंडर फिर बच गया 2, फिर से इसको हम यहाँ पर लगाएंगे 2 9 जा 18, तो आंसर आ गया क्या 0। तो 0 आ गया ना लास्ट में, जहां 0 आ जाए लास्ट में उसके जो उसका डिवीजर है, जहां लास्ट वाला जो डिवाइड वाला पार्ट बच जाता है आपका ये वाला, इसमें लास्ट में 0 आ गया तो जो इसका डिवीजर है वो हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ। तो आंसर कितना आ गया हमारा 2। इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना होगा 2 होगा। 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ट्राई कर लेना दोनों मेथड से आप, जैसे 12 36 एंड 25 नहीं 45, एंड इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेना 8 5 6 एंड 48, इससे कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप एचसीएफ के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आप समझ सकते